अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम ज़ैन तबस्सुम ज़ैन एकेडमी की जानिब से एक और न्यू वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हूँ। इंशाल्लाह इस वीडियो में हम एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन जो है इसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने ज़ैन एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले ज़ैन एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ वाले बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस करें ताकि आप लोगों को हर आने वाली न्यू वीडियो की अपडेट जो है वो मिल सके। तो बात स्टार्ट करते हैं एलोट्रॉप्स से। एलोट्रॉप्स हमने पढ़ा था कि एक एलिमेंट जो ज़्यादा फॉर्म में एग्जिस्ट करे उसको हम क्या कहते हैं, एलोट्रॉप्स कहते हैं। मतलब ये है एक एलिमेंट है वो ज़्यादा एक से ज़्यादा फॉर्म में या एक से ज़्यादा हालतों में पाया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, एलोट्रॉप्स कहते हैं। लेकिन वहाँ पर हमने एक और बात भी की थी कि वो एलिमेंट अगर ज़्यादा फॉर्म में एग्जिस्ट करता है लेकिन उसकी जो फिज़िकल स्टेट है उस एलिमेंट की वो क्या होगी, सेम होगी। मतलब ये है कि अगर वो एलिमेंट सॉलिड फॉर्म में है तो जितनी भी फॉर्म है वो सॉलिड ही में होंगे। अगर गैस में है तो जितनी भी एलोट्रॉप्स है वो गैस में होंगे। अगर सॉलिड में है तो जितनी भी एलोट्रॉप्स है वो सॉलिड में होंगे। तो अब हम आते हैं कार्बन की एलोट्रॉप पे। कार्बन की जितनी भी एलोट्रॉप्स है वो है किस किस फॉर्म में है, किस स्टेट में है, सॉलिड स्टेट में है। लेकिन यहाँ पे फिर भी डिवाइड किया हुआ है। कुछ कार्बन के जो एलोट्रॉप्स है वो एमॉर्फस सॉलिड है और कुछ कार्बन के जो एलोट्रॉप्स है वो क्रिस्टलाइन सॉलिड है। क्या है, क्रिस्टलाइन सॉलिड है। तो कार्बन जो है उसकी जो एलोट्रॉप्स है, कुछ एलोट्रॉप्स जो है एमॉर्फस फॉर्म में पाए जाते हैं, कुछ एलोट्रॉप्स जो है क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो एमॉर्फस जो है क्रिस्टलाइन, ये सॉलिड के दो टाइप्स है, इसको हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। यहाँ पे मैं थोड़ा बहुत फिर टच कर देता हूँ। एमॉर्फस सॉलिड हमारे पास वो सॉलिड होते हैं जिसके जो पार्टिकल होते हैं वो 3 डायमेंशन में अरेंज नहीं होते। मतलब ये है इसकी जो पार्टिकल है उसकी अरेंजमेंट 3 डायमेंशन में नहीं होती, ठीक इस तरह होती है। अब क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होता है उसकी जो पार्टिकल होते हैं, उसमें जो पार्टिकल होते हैं वो 3 डायमेंशन में होते हैं। किस चीज़ में, उसकी जो पैटर्न होती है उसकी जो पार्टिकल होती है वो 3 डायमेंशन पैटर्न में अरेंज होते हैं। किस चीज़ में, 3 डायमेंशन पैटर्न में अरेंज होते हैं इस तरह। तो क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस जो है ये सॉलिड की टाइप है। अब कार्बन के जो एलोट्रॉप्स है वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में भी आपको मिलेगा और इसके अलावा जो एमॉर्फस फॉर्म है इस फॉर्म में भी आपको मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पे जो बुक में एग्ज़ाम्पल दिए हुए हैं एमॉर्फस फॉर्म जो है कार्बन के जो एलोट्रॉप्स है वो हमारे पास फर्स्ट वन क्या है, कोयला है, कोयल जिसको हम कोयल कहते हैं। सेकंड वन एग्ज़ाम्पल हमारे पास क्या है, कोक। थर्ड वन एग्ज़ाम्पल हमारे पास क्या है, चारकोल है। और फोर्थ वन एग्ज़ाम्पल हमारे पास क्या है, लैम्प ब्लैक। तो ये चार जो है यहाँ पे बुक में दी हुई हैं, ये क्या है हमारे पास, एमॉर्फस फॉर्म की एग्ज़ाम्पल है। किस चीज़ की, एलोट्रोप ऑफ कार्बन की। कार्बन की हमारे पास ये क्या है, एलोट्रोप्स है। लेकिन ये किस फॉर्म में है, एमॉर्फस फॉर्म में पाया जाता है। किस फॉर्म में, एमॉर्फस फॉर्म में पाया जाता है। इसके अलावा जो क्रिस्टलाइन फॉर्म में पाए जाते हैं एलोट्रोप, उसका डिटेल भी यहाँ पे दिया हुआ है, स्ट्रक्चर वगैरह सब कुछ दिए हुए हैं। तो एक एक जो है हम उसको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वन जो दिया हुआ है वो हमारे पास क्या है, डायमंड।
तो डायमंड जो है ये हमारे पास क्या है, क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप्स है, किस चीज़ की, कार्बन की। तो डायमंड जो है ये किससे बना होता है, कार्बन से बना होता है। किस चीज़ से, कार्बन से। तो यहाँ पे फर्स्ट वन बात लिखी हुई है कि कार्बन जो है, कार्बन एटम, वो मज़ीद 4 कार्बन के साथ अटैच होता है। कितने कार्बन से अटैच होता है, 4 कार्बन से मज़ीद ये बॉन्ड बना लेता है। तो इसकी जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह है। यहाँ पे फ़र्ज़ करें कार्बन है, ये इधर भी कार्बन के साथ बॉन्डेड होता है कोवेलेंटली, यहाँ पर भी एक दूसरे कार्बन के साथ बॉन्ड बना लेता है, यहाँ पे एक तीसरी कार्बन के साथ बॉन्ड बना लेता है, यहाँ पे एक अदर कार्बन एटम होगा उसके साथ भी बॉन्ड बना लेता है। फिर मज़ीद ये कार्बन जो है मज़ीद 3 कार्बन के साथ ये भी बॉन्ड बना लेता है। तो यहाँ पे कार्बन के साथ है, यहाँ पर भी कार्बन होगा, मज़ीद कितने टोटली कितने कार्बन होंगे, 4 कार्बन होंगे। तो डायमंड की जो स्ट्रक्चर होती है उसमें एक कार्बन मज़ीद 4 कार्बन के साथ बॉन्डेड होता है। कितने कार्बन के साथ बॉन्डेड होता है, 4 कार्बन के साथ। इस तरह ये कार्बन जो है ये भी मज़ीद 3 अदर कार्बन के साथ अटैच होता है और पहले से भी इधर से अटैच हुआ है। तो मज़ीद टोटली कितने बॉन्ड आ गए, 4 बॉन्ड आ गए। इसके अलावा यहाँ पे मज़ीद स्ट्रक्चर इसी तरह जाता है और एक नेटवर्क सा बना लेता है। तो ये हमारे पास क्या है, डायमंड की स्ट्रक्चर है। तो फर्स्ट वन बात जो लिखी हुई है कि कार्बन एटम जो होता है डायमंड में, वो मज़ीद 4 कार्बन के साथ बॉन्डेड होता है, कोवेलेंटली बॉन्ड बना लेता है। इसके अलावा जो दूसरी बात लिखी हुई है कि ये बहुत हार्ड है। क्या है, हार्ड है, सख्त है बहुत। अब सख्त क्यों है, सख्त इसलिए है कि यहाँ पे जितनी भी बॉन्ड है वो कोवेलेंट बॉन्ड है। इस बॉन्ड की वजह से ये बहुत हार्ड है। क्या है, हार्ड है। इसके अलावा इसकी जो मेल्टिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट वो बहुत हाई है। क्यों हाई है, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, हार्ड है। हार्ड इसलिए है क्योंकि इसमें कोवेलेंट बॉन्ड है। तो कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो हमारे पास क्या है, स्ट्रांग होता है और स्ट्रांग होने की वजह से ये सख्त होता है। सख्त होने की वजह से इसकी मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा होती है। इसके अलावा जो नेक्स्ट वन बात लिखी हुई है कि डायमंड जो है हमारे पास वो बैड कंडक्टर है। क्या है, बैड कंडक्टर। बैड कंडक्टर क्यों है, क्योंकि इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। ये कार्बन है हमारे पास, यहाँ पे इसकी वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने, 4 इलेक्ट्रॉन। अब ये चारों इलेक्ट्रॉन जो है इसने बॉन्ड में हिस्सा लिया हुआ है, इसी वजह से यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। जब फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो ये हमारे पास लाजमन बैड कंडक्टर होगा। क्या होगा, बैड कंडक्टर। क्योंकि कंडक्टर जो गुड कंडक्टर है वो तब होता है जब उनके पास किसी भी एटम के पास फ्री इलेक्ट्रॉन हो या चार्ज हो, फिर वो हमारे पास क्या है, गुड कंडक्टर होते हैं। लेकिन यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसी वजह से हमारे पास डायमंड जो है हमारे पास बैड कंडक्टर है। क्या है, बैड कंडक्टर। इसके अलावा जो नेक्स्ट वन टाइप है हमारे पास क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन की, वो क्या है, वो है हमारे पास तो ग्रेफाइट जो है ये हमारे पास क्रिस्टलाइन एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन है। तो ये भी हमारे पास क्या है, कार्बन से बना हुआ है। किस चीज़ से, कार्बन से बना हुआ है। लेकिन इसकी जो स्ट्रक्चर होगी वो किस तरह होगी कि कार्बन एटम जो है वो मज़ीद 3 कार्बनों के साथ क्या होता है, बॉन्डेड, कोवेलेंटली बॉन्डेड होता है। एक कार्बन जो फर्स्ट वन कार्बन है वो कितने कार्बन से बॉन्डेड होता है, मज़ीद 3 कार्बन के साथ। मतलब कार्बन एटम बॉन्डेड होता है 3 अदर कार्बन एटम के साथ। किस तरह, यहाँ पे कार्बन है, ये बॉन्डेड है, यहाँ पर भी एक कार्बन के साथ बॉन्डेड है, इसके अलावा यहाँ पर भी एक कार्बन के साथ बॉन्डेड होता है और यहाँ पर भी एक कार्बन के साथ बॉन्डेड होता है। फिर यही कार्बन जो है इधर भी एक कार्बन के साथ बॉन्डेड होता है, ठीक। इसके अलावा इधर भी एक कार्बन के साथ बॉन्डेड होता है। फिर यही कार्बन जो है, ये कार्बन, ये इधर एक कार्बन के साथ बॉन्डेड होता है
और ये कार्बन जो है ये मज़ीद इधर एक कार्बन के साथ बॉन्डेड होता है और ये कार्बन इस तरह इधर कार्बन के साथ, तो इस तरह एक स्ट्रक्चर बना लेता है, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बना लेता है। किस तरह हेक्सागोनल, यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी ड्रा कर देता हूँ। तो इस तरह हेक्सागोनल एंड पेंटागोनल स्ट्रक्चर बना लेता है और एक लेयर बना लेता है। इस तरह एक लेयर होता है, जिस तरह आप लोगों को जो बुक है, बुक के पेजेस है, एक पेजेस इसके ऊपर दूसरा पेजेस, इस उसके ऊपर तीसरा पेजेस, उसके ऊपर चौथा पेज, उसके ऊपर पांचवा पेज, इस तरह एक लेयर बना लेता है। तो यहाँ पे मैं इसको कॉपी कर देता हूँ। ये वन लेयर है, मतलब ये वन लेयर है, इसके ऊपर इसके नीचे एक दूसरा लेयर होता है और यहाँ पे वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी डेवलप हो जाता है। क्या होता है? वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इस तरह डेवलप हो जाता है। तो ये इतना सही स्ट्रक्चर नहीं है, यहाँ पे सही बनता नहीं है, लेकिन मैंने कोशिश किया है, कुछ ना कुछ उस स्ट्रक्चर की तरह है जो यहाँ पे बुक में लिखा हुआ है। तो इस तरह वन लेयर, इसके साथ दूसरा लेयर। तो हमारे पास क्या है, ग्रेफाइट जो है वो क्या कर देता है, वो लेयर बना लेता है। क्या बना देता है? 3 कार्बन के साथ अटैच होता है, उसके बाद ये मज़ीद क्या करता है, लेयर बना लेता है, एक शीट बना लेता है। इसके अलावा जो थर्ड वन बात है हमारे पास, ग्रेफाइट जो होता है उस लेयरों के बीच क्या होता है, वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। क्या होती है? वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक। इसके अलावा जो नेक्स्ट वन बात लिखी हुई है ग्रेफाइट की, वो क्या है कि ये हमारे पास क्या है, सॉफ्ट है। क्या है? सॉफ्ट है। इसके अलावा जो नेक्स्ट वन बात लिखी हुई है, ये हमारे पास यूज़ होता है किस चीज़ के लिए, लुब्रिकेशन के लिए यूज़ होता है हैवी मशीनों में। हैवी मशीनों में लुब्रिकेशन के लिए यूज़ होता है। तो ये यहाँ पे मैं लिखता हूँ लुब्रिकेंट। इसके अलावा जो नेक्स्ट वन बात है हमारे पास, ये है जो इम्पॉर्टेंट बात है कि हमारे पास गुड कंडक्टर है। क्या है? गुड कंडक्टर। सी मीन्स कंडक्टर। गुड कंडक्टर क्यों है? क्योंकि यहाँ पे जो कार्बन है, एक का वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे 3 बाड होते हैं, बाड में हिस्सा लेते हैं, ये एक इलेक्ट्रॉन फ्री होता है। इस फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से ये हमारे पास क्या है, गुड कंडक्टर है। क्या है? गुड कंडक्टर है। इसके अलावा जो नेक्स्ट वन टाइप है हमारे पास क्रिस्टलाइन एलोट्रोप जो है कार्बन के, वो क्या है, बकीबॉल। क्या है? तो बकीबॉल जो है हमारे पास क्या है, क्रिस्टलाइन एलोट्रोप्स है। किस चीज़ की? कार्बन की। और यहाँ पे जो फर्स्ट वन बात लिखी हुई है कि ये इसमें क्या होंगे, 20 से लेकर 100 कार्बन होंगे, 20 to 100। मतलब ये है कि इसमें जो है 20 से लेकर 100 कार्बन होते हैं और इसकी जो अरेंजमेंट होती है कार्बन की, वो पेंटागोनल होती है इस तरह, और एक बाल बना लेता है। इसी वजह से इसको बकी बाल, जो बाल का लफ्ज़ दिया हुआ है, ये आपको बाल की तरह नज़र आएगा। फ़र्ज़ करें ये हमारे पास क्या है, एक कार्बन है, इधर एक कार्बन है, इधर भी एक कार्बन है, इधर भी एक कार्बन है, इधर भी एक कार्बन है और ये कार्बन इधर भी है। फिर मज़ीद जो है ये क्या करता है, यहाँ पे जाता है, एक कार्बन के साथ अटैच होता है, फिर ये कार्बन मज़ीद इधर कार्बन होता है, इधर भी कार्बन होता है, इधर भी कार्बन होता है, इधर भी कार्बन है, इसके अलावा इधर भी कार्बन है। फिर मज़ीद ये इस तरह पेंटागोनल स्ट्रक्चर बनता जा रहा है, बनता जा रहा है और आखिरकार एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है। क्या करता है? एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है।
तो ये हमारे पास क्या है, बकीबॉल है। क्या है, बकीबॉल। और ये हमारे पास एलोट्रोप्स, क्रिस्टलाइन एलोट्रोप्स है, किस चीज़ की, कार्बन की। इसके अलावा यहाँ पे इसकी जो बात लिखी हुई है कि ये हमारे पास क्या है, सेमीकंडक्टर है। क्या है, सेमीकंडक्टर है। इसके अलावा सुपर कंडक्टर भी है। ये हमारे पास क्या है, सेमीकंडक्टर भी है और सुपर कंडक्टर भी है। इसके अलावा यहाँ पे जो नेक्स्ट वन बात लिखी हुई है, थर्ड वन, कि ये क्या है, लुब्रिकेंट है। क्या है, लुब्रिकेंट। तो ये है हमारे पास एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन, और दोनों फार्म में जो है यहाँ पे हमने डिस्कस किया, अमॉर्फस फार्म भी डिस्कस किया है और क्रिस्टलाइन फार्म। तो उम्मीद है कि कुछ ना कुछ वीडियो की समझ आई होगी। अगर समझ आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। फाइनली थैंक्स फॉर वाचिंग।